तंजीम शहरी दिफा आज की ये तकरीब, जैसा कि सरदार तज़ीम साहब ने आपको इस बारे में बखूबी बता दिया है और इससे पहले आपको तहरीरी तौर पर भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आज की इस तकरीब का मकसद क्या है। वो रज़ाकार जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातर इस तंजीम के अंदर शामिल हुए हैं, आप कोई मामूली आदमी नहीं है इस माशरे के। ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की ज़ात अक़दस की निगाहों से आपको चुना गया है और आप इस अपने मुल्क को मिल्लत की बेलोस खिदमत के लिए इस तंजीम के अंदर शामिल हुए हैं। ये बड़े एज़ाज़ की बात है। ये मत समझें कि आपका कोई मकाम नहीं है। जो आपका मकाम है वो किसी और का मकाम हो सकता ही नहीं। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जितने भी यहाँ पे रज़ाकारान बैठे हुए हैं और इस तंजीम के जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं तीनों तहसीलों के। मैं आपको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने आप को मुल्क व कौम के लिए बिला मुआवजा बिला तनख्वाह एक सिपाही होने की हैसियत से अपने आप को पेश किया, जो कि आज के इस दौर में, इस मादा परस्ती के दौर में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका सिला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको ज़रूर देगी। इस जहाँ में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। ये तो इंसान एक जो है ये फ़ानी है, ये आर्जी ज़िंदगी है, ये हमेशा वाली ज़िंदगी नहीं है। जो हमेशा वाली ज़िंदगी है वो आखिरी ज़िंदगी है। तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला की ज़ात आपको सिला देंगे। तो ये अरसा जो 10-12 दिन का मुहीत होगा गालिबन, इस अरसा के दौरान आपको इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस इबरार अहमद साहब और जनाब CDO तज़ीम अख्तर साहब और बंदा अल्हम्दुलिल्लाह आपको शहरी दफ़ा की जो इब्तदाई तरबियत है वो दी जाएगी। और मैं उम्मीद करूँगा जी क्या रेड क्रिसेंट वाले, अच्छा चलें, वो तो और बात है, उनका अपना एक डिपार्टमेंट है। तो हमारे इस प्रोग्राम में, इस तरबीती प्रोग्राम में, अभी तज़ीम साहब मुझे इन्फॉर्म कर रहे थे कि जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी वाले हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे जिस तरह हम भी डालते हैं। ठीक है, तो इन दिनों में मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पूरी दिलचस्पी से, पूरी तवज्जो के साथ जो चीज़ें आपको सिखाई जाएँ, पढ़ाई जाएँ, वो आप अपने जहन में बिठाएं। और एक एक नोटबुक, डायरी जो है, छोटी बुक जो है, ये कॉपी जिसको हम कहते हैं, ये भी आपको मिलेगी, पेंसिल भी आपको मिलेगी। जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, जो मुनासिब समझेंगे कि ये लिखना आपके लिए ज़रूरी है, वो आप लिख सकते हैं। और तमाम लोग मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएट ही हूँ या मास्टर डिग्री होल्डर हूँ। मैट्रिक, मिडल, FA से कम तो बहुत लोग होंगे जो यहाँ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी तालीम याफ्ता हैं और पढ़ना लिखना आप सारे जानते हैं। तो आप उन चीज़ों को अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और आखिर पे आपका जायज़े के तौर पे एक टेस्ट भी होगा कि आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उस पर कितना आपको अबूर हासिल है या कितना वो आपके अपने जहन में आपने बिठाया हुआ है। एक छोटा सा पेपर भी होगा, ना इतना मुश्किल होगा ना इतना आसान होगा, घबराने वाली बात नहीं है। जो आपने पढ़ा होगा उसी में से पेपर होगा, सिर्फ आपका ज़हनी टेस्ट लेने के लिए। बाकी जो ज़्यादातर जो लेक्चर होगा वो ज़बानी होगा। और लास्ट पे आप लोगों को जो तरबियत दी गई होगी उसमें फ़ास्ट एड की तरबियत होगी, रेस्क्यू की तरबियत होगी और फायर सर्विस की तरबियत होगी कि फ़ायर फाइटिंग कैसी की जाती है, आग कैसे बुझाई जाती है, आग कितनी किस्म की होती है और कैसे लगती है आग, फिर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर रेस्क्यू के लिए अगर कहीं पे लोग फंसे हुए हैं जिनकी जानें बचाना ज़रूरी है, उनको कैसे आपने बचाना है, कैसे तदाबीर करनी है बचाने के लिए, ख़ुद भी बचना है और औरों को भी बचाना है। इसी तरह जो फ़र्स्ट एड है, जो एमरजेंसी में, जंग की हालत में
या कोई ऐसे हालात मुल्क के अंदर हो जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, मकान तबाह हो जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, तो लोग जो मलबे के नीचे दब जाते हैं उनको मरहम पट्टी के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, किस तरह उनकी आपने फ़र्स्ट एड करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी। और बम के हवाले से, बारूद के हवाले से वो भी आपको बताया जाएगा कि बारूद जो है किस किस्म का होता है। ये जो आप बैठे हुए हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से रज़ाकार आए हुए हैं, मैं उनको सच्ची बात है कि सलूट पेश करता हूँ कि आप वहाँ पे अपने रियाज पजीर हैं और आपके वजह से हम लोग सेफ़ हैं, और दुश्मन को ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो गोलाबारी करे, इसलिए कि आप हमारी दफाई लाइन पे हैं। आर्मी के साथ साथ आप भी इसमें, आपका भी किरदार है। अगर आपके वहाँ पे मकान ना हो, रिहाशें ना हो, तो दुश्मन तो वो इसी तौर पे जो है ना वो हमारी फ़ौज को भी नुकसान पहुँचा सकता है और सिविलियन आबादी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो आपको मैं सलूट पेश करता हूँ जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लोग यहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे आए हैं, छम सेक्टर से और समानी सेक्टर से। तो आखिर पे मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितने दिन यहाँ पे आपको बुलाया गया है, आपने मिस नहीं करना प्लीज़। अपने ज़ाती काम काज को जो है ना ये एक साइड पे रख के, ज़ाती काम काज आपने इन दिनों में आप उनको बाद में ले जाएं। हर बंदे के लिए ज़ाहिर कुछ ना कुछ मामलात होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो चलाने होते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह बेहतर तौर पर आप अपने इलाके में जाके किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप अवाम और नास की खिदमत कर सकते हैं। तो लास्ट में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा जो है ये खूबसूरत किस्म का मश्क मुज़ाहरा होगा, जिसमें मुझे उम्मीद है मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह डीजी साहब और सेक्रेटरी सिविल डिफेंस तशरीफ़ लाएंगे। हो सकता है कि सेक्रेटरी एजुकेशन भी यहाँ पे आएँ, तो इस लिहाज से आप लोगों की तैयारी भी करवानी है मुज़ाहरे के लिए, और आप ही ने मुज़ाहरा करना है। कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे, बाहर से लोग देखने के लिए आएंगे, ठीक है। और उस मश्क मुज़ाहरे में आपका जो किरदार होगा, आपका जो काम होगा वो नज़र आएगा कि आपने इन दिनों में क्या सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है ना ये मुस्तकिल तौर पे इस तरबीती प्रोग्राम में आप शमूलियत करेंगे। जिस तरह आज आप आए हैं, जो लोग आज नहीं आ सके किसी मजबूरी की वजह से, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। और बाकायदा आपकी तरबियत का जो आगाज़ है वो आज से हो चुका है। तो अभी इस तकरीब के बाद बाकायदा लेक्चर भी होगा, ये नहीं कि ये वाइंड अप हो जाएगी ये तकरीब, ठीक है। और आपका वक्त हम ज़ाया नहीं करना चाहते, वक्त बड़ा कीमती है। जो वक्त पे कौमें वक्त की कदर नहीं करती वो हमेशा पीछे रह जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ ही मैं जो है इस शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वगरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।